हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स को जानेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड डिसेंट, यानी सभ्य और शिष्ट। यानी कि जब भी हम कहीं जाते हैं या हम अपनी मैनर्स का जो हम यूज करते हैं उसे हम सभ्य बोलते हैं या शिष्ट बोलते हैं। जैसे कि ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग, वो एक सभ्य या शिष्ट यानी नॉर्मल लिविंग जीता है। एक सभ्य यानी कि एक तरह से कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक मैनरेबल वे जो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद फॉरकास्ट, फॉरकास्ट भविष्यवाणी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पुनर्नुमान। यानी कि हमें जब कोई भी चीज़ हमें लगती है कि ऐसी होने वाली है या हमें ऐसे अजम्पशंस क्रिएट होते हैं इन द माइंड और इन आवर हार्ट, तो वहाँ में उसको हम फॉरकास्ट बोलते हैं। जैसे कि वर्ड्स ऑफ फॉरकास्ट फॉर टुमारो, कल के लिए क्या भविष्यवाणी है, यानी कि ऐसी चीज़ें। उसके बाद थर्ड वर्ड इज इमेजिन। इमेजिन यानी कल्पना करना। कल्पना हम थ्रू ड्रीम्स या हम उठे हुए भी हम सोचते हैं चीज़ें, हम उसे कल्पना देते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को एक शेप दे रहे हैं माइंड में, किसी भी चीज़ को। जैसे कि आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता, कि वो हो ही नहीं सकता। जब हम ऐसी जगहों पे इमेजिन वर्ड, यानी जो हमारी कल्पना हो गई। तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पीट। काफ़ी सारे लोग कंप्लीट को और कम्पीट को एक समझते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कम्पीट यानी कि हम किसी से मुकाबला कर रहे हैं। कम्पीट वर्ड यानी कि जब भी हम किसी से फाइट कर रहे हैं या हम किसी से लड़ रहे हैं, हम अपने आप को उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन, वहाँ पे हम कम्पीट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई कांट कम्पीट विद हर, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि वी हैव सीन कि इसने सेंटेंस में उसने गिव अप कर दिया है उस लड़की से। उसके बाद इंटरफेयर, इंटरफेयर दखल देना। ये तो काफ़ी सारे लोगों की आदत भी है और हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी रहते हैं कि हर कोई दूसरे के काम में दखल देता है। ये वर्ड आप बहुत बार सुनते भी होंगे, या इस सेंटेंस को आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, में उसकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, यानी कि मैंने कभी भी दखल नहीं दी। यानी कि जब भी हम किसी की कोई डिसीजंस या किसी के कोई भी स्टेप्स में अगर हम रुकावट बनते हैं या अपने सजेशंस फोर्सफुली दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस दखल देना। यानी कि अगर कोई भी चीज़ हम फोर्सफुली किसी की भी चीज़ में ऐड कर रहे हैं, वो इंटरफेयर कहलाएगी। अगर उसने हमसे जब मांगा है तो वह सजेशन हो जाएगा, पर जब भी हम कोई भी सजेशन दे रहे हैं विदाउट सामने वाले के मांगने से पहले, तो वो दखल देना यानी कि इंटरफेयर कहलाएगा। ये एक वर्ड है। अगला इमीडिएट, यानी कि तुरंत और तत्काल। यानी कि इमीडिएट वर्ड आप सुनते होंगे कि जो जल्दी या तुरंत चाहिए मुझे। कभी बार ऐसे आप चीज़ें सुनते होंगे सोसाइटी में, तो इसको हम इमीडिएट बोलेंगे। जैसे कि आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत एक रिप्लाई चाहिए। तो ये है। अगला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम प्रशंसा भी बोलते हैं, हम तारीफ भी बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट भी किसी को देते हैं। कोई आता है तो हमसे कोई कॉम्प्लीमेंट या एक रिमार्क टाइप का भी दे देते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की या प्रशंसा की। यानी कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, ना कि कभी भी नेगेटिव वे में जाएगा। अगला रिमार्क, यानी टिप्पणी या समीक्षा। यानी कि हम कभी किसी चीज को, जब हम कोई जजमेंट दे रहे हो, तो हम वहाँ पे रिमार्क वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि कोई टिप्पणी दे रहे हो या कोई कमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इससे पहले वाला हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था। कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा, ये एक पॉजिटिव वर्ड था, यानी कि जब हम किसी की तारीफ कर रहे हो। बट जब हम रिमार्क दे रहे हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर दैट वॉज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क, यानी कि उस टिप्पणी ने मुझे काफी हर्ट किया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना।